हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 हम लोग एडमिशन चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किए थे, जहां पर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर में आप लोगों के साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारे केसेस और कॉन्सेप्ट्स, किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए और आने वाले रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर के लिए। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली बात बच्चों, आप सभी को पता है कि किसी भी फॉर्म के अंदर में मान लो दो पार्टनर है ए और बी, और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है बच्चों 3:2 दे रखा है। ठीक, अब आप सभी को पता है कि कोई एक नया पार्टनर अपने साथ फॉर्म के अंदर में एंटर करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। मान लो सी एंटर किया है और कितने हिस्से के लिए एंटर किया, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, यानी कि सी विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो आप सभी को पता है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो अपने साथ वो दो चीजें लेकर आता है। सबसे पहला लेकर आता है क्या, वो कैपिटल, और दूसरा लेकर आता है वो गुडविल। ठीक है बच्चों, अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस के अंदर में अगर आप आओगे तो आपको कुछ ना कुछ कैपिटल तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा है गुडविल। गुडविल क्यों लेकर आता है बच्चों, ए और बी जो है पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो अपने मेहनत का पैसा वो सी से तो जरूर लेंगे, क्योंकि सी अभी एंटर किया है और ए और बी क्या है, पिछले 5 साल से बिजनेस चला रहे हैं, तो उसका बेनिफिट तो ए और बी को मिलना चाहिए। इसीलिए सी क्या करता है, अपने साथ गुडविल का पैसा भी लेकर आता है। जो पुराने पार्टनर है आपस में कौन से रेशियो में बांट लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स इसको बांट लेंगे कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और आप सभी को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर में मैंने आप लोगों को केसेस भी बताया था, जिसके अंदर में मैंने बताया था कि अगर नॉर्मल केस है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1 करके। अगर फ्रॉम का केस है तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। ऑफ हिज का केस है तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालना हमने आ चुका है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि गुडविल के कितने केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आता है केस नंबर 1, when goodwill paid by incoming partner incoming partner मतलब जो पार्टनर नया एडमिट हुआ है, पेड बाय इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली। यानी कि ध्यान समझना, अगर आने वाला जो पार्टनर है अगर वो गुडविल को प्राइवेटली पे कर रहा है तो उस कंडीशन में फॉर्म का उसे कोई लेना देना नहीं है और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बच्चों जो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसको नो एंट्री, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको किसी भी प्रकार से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये आपका केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अपने इस एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं। ए ने अपने बिजनेस के अंदर में 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखा है, बी ने अपने साथ में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक, यानी कि टोटल कैपिटल कितना है अभी फर्म का, 5 लाख रुपीज़ है। व्हेन सी एंटर एज अ न्यू पार्टनर, अगर सी नए पार्टनर के तौर पे हमारे फॉर्म के अंदर में एंटर करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सी अपने साथ सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल का 50,000 लेकर आ रहा है। ए अपने साथ सी कितने कैपिटल लेकर आया अपने साथ 1 लाख, और गुडविल कितना लेकर आया 50,000 लेकर आया। तो उस कंडीशन में फर्म क्या करती है, जर्नल एंट्री पास करती है। ठीक है, तो हमारा केस 2 क्या बनता है, केस नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, यानी कि वो अपने साथ में कैश में पैसा लेकर आ रहा है। तो एक बात बताइए, आप फर्म हो, जब आपके फर्म के अंदर में पैसा आएगा तो आप जर्नलाइज करोगे। हाँ सर, तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है तो आपको नहीं लगता सी का कैपिटल बढ़ेगा। हाँ सर बढ़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है उसको हम लिखेंगे बिंग टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। तो अब आप मुझे बताओ बच्चों कि सी अपने साथ कितना कैपिटल लेकर आया है।
तो सी अपने साथ 1 लाख रुपीज का कैपिटल लेकर आया है और गुडविल का लेकर आया है 50,000। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आ गए? 1,50,000 का अमाउंट हमारे पास आ चुका है। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब बच्चों जो हमारा अगला स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ना, या 50,000 रुपीज, ये क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी? जब वो पैसा लेकर आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, जब वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री होगी क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सपोज कर लीजिए कि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने रुपए बांटा जाएगा इनके बीच में? 50,000 रुपीज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल है तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा वो 3:2 ही निकल के आएगा। तो यानी कि 50,000 को 3:2 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आ जाएगा 50,000 इंटू 3/5, यानी कि ए को मिल जाएगा 30,000 और बी को मिल जाएगा 20,000। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री समझ में आया। केस 2 का, जब नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आता है? अपने साथ गुडविल लेकर आता है और कैपिटल लेकर आता है। आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम के अंदर में बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं, रेयर कह रहा हूँ मैं, हाईली चांसेस होते हैं कि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और आइदर इन द फॉर्म ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चंस में इस तरीके के पॉइंट्स तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बताइए, अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर में क्या है बच्चों? अब देखिए, जैसे कि ए है और बी है, ये दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2, एंड दे वांट टू एडमिट पार्टनर एज अ सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, एंड सी ब्रिंग्स, और सी लेकर आ रहा है, सी लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल का, और उसको गुडविल का लेकर आना था 50,000। गुडविल कितना लेकर आना था? 50,000। लेकिन अब बी कह रहा है, सी कह रहा है कि देखो भाई, मैं गुडविल जो है 50,000 रुपए का तो नहीं ला सकता, लेकिन इसके जगह मैं कुछ असेट्स लेकर आ सकता हूँ। क्या लेकर आ सकता हूँ? असेट्स लेकर आ सकता हूँ। सपोज उसने कहा कि मैं मशीन लेकर आऊँगा 20,000 का, या फिर मैं कहता हूँ कि मैं मशीन लेकर आऊँगा कितने रुपए का? 50,000 का। तो ए और बी कहेंगे हमें क्या दिक्कत है भाई, भाई आप कुछ भी लेकर आओ लेकिन 50,000 का होना चाहिए। सी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ने कहा देखो, कैश ले लो 1 लाख रुपए, मशीन ले लो 50,000 का, भैया मेरा काम 1.5 लाख का हो गया। तो फॉर्म ने कहा कोई बात नहीं, हम एंट्री कर लेते हैं। तो क्या लेकर आया? मशीन लेकर आया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का आ जाएगा? 50,000 का। ठीक, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? 1 लाख का। टू, इसमें सी का कैपिटल कितने का है? 1 लाख रुपए का, तो सी कैपिटल कितना डालेंगे? 1 लाख। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर एग्जाम में क्या हम पीएफजी लिख सकते हैं? बच्चों एग्जाम में आप पीएफजी नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर से ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन? ओल्ड पार्टनर्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ये केस नंबर 3 के अंदर में आएगा, जो नया पार्टनर अपने साथ फुल्ली अमाउंट जो है वो कैश में लेके नहीं आते, वो पार्टली असेट्स लेकर आते हैं और पार्टली क्या करते हैं, वो कैश लेकर आते हैं। तो आई होप आपको केस नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, नया पार्टनर हमेशा जो गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर हमेशा इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री आपको पता है, जनरल एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। ये आप लोग यहां पर अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, आएगा आएगा आएगा, यानी कि ये 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 के अंदर में ऐसा क्या है कि ये एग्जाम में 100% चांस होता है कि ये आएगा और आएगा।
तो ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं, ये कौन सा केस है? व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग his share of goodwill in cash or kind. It means unable to bring goodwill. मतलब कि नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लाने में असमर्थ है। ठीक है, क्या है? असमर्थ है। फिर क्या होगा? देखो क्या होगा। ए और बी पार्टनर है। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो है। सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एंड ही ब्रिंग ₹1 lakh एज ए कैपिटल, बट ही हैज टू ब्रिंग ₹50,000 फॉर गुडविल। यानी कि सी को गुडविल के लिए टोटल कितने रुपए लेकर आने थे? 50,000 रुपए गुडविल के लेकर आने थे। लेकिन सी कह रहा है भैया हमसे तो नहीं आ पाएगा, हम 50,000 रुपए लेकर नहीं आ पाएंगे। तो ए और बी ने कहा कि ठीक है, आप पैसा लेके नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्या करो? कैपिटल लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ? कैपिटल लेकर आ जाओ। जब हम पूरे साल अपने बिजनेस को करेंगे और बाद में जब आपका हिसाब किताब करेंगे, ठीक है, उस समय हम क्या करेंगे? आपके गुडविल का पैसे को हम क्या कर लेंगे? आपस में काट लेंगे, मतलब कि आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। तो देखो, अगर कोई भी नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर नहीं आता तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? तो बच्चों, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाने की, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू। अब पुराने पार्टनर क्या करेंगे? इसको आपस में बांट लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी। मतलब यहां पर क्या किया गया? न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट किया गया। अगर आप यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हो तो ये आपका ब्लंडर मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्लंडर मिस्टेक मतलब कि यहां पर आप प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख सकते। जस्ट अ मिनट, मैं लिख देता हूं। यहां पर आप यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल ये नहीं लिख सकते, यहां पे गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का पैसा लेके नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। आंख बंद करके 2 बार रीड करो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पर न्यू पार्टनर को हम 50,000 से क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे और इनको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटेंगे, 30,000 और 20,000। तो ये आपका केस नंबर 4 हो गया जो हम लोगों ने गुडविल का पढ़ा एडमिशन चैप्टर के अंदर में। तो पहला केस जब प्राइवेटली पे कर रहा हो, दूसरा केस जब नया पार्टनर अपने साथ कैश में गुडविल लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। थर्ड केस जब नया पार्टनर अपने साथ कुछ असेट्स लेकर आता है तो उस कंडीशन में हम उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और फोर्थ केस जब नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक और केस है जो इसी से मिलता जुलता है, वो भी मैं आप लोग के साथ में डिस्कस कर दे रहा हूं, दैट इज केस नंबर 5। केस नंबर 5, ठीक है। चलिए, अब केस नंबर 5 के अंदर में मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी बता देता हूं। आपके टीएस ग्रेवाल बुक के अंदर में आप जाइएगा, किसी इलस्ट्रेशन के अंदर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है उसके इलस्ट्रेशंस होंगे, वहां पर आप जाइएगा तो वहां पर ABCDE करके क्वेश्चंस है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप जरूर पुटअप करिएगा। ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा कि जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, कोई पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो क्या करते हैं और किस तरीके से, मतलब कि क्वेश्चन अच्छा है, मिक्स क्वेश्चन है, उसे जरूर सॉल्व करिएगा आप लोग। अभी बात करते हैं केस 5। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्ट ऑफ गुडविल in cash and
बैलेंस अमाउंट, इसको ना आप इस तरीके से लिखें, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्ट ऑफ गुडविल, बस इतना ही रखें। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान समझिए। नया पार्टनर अपने साथ आधा अधूरा गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बनाता हूं, उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, आप लोग साथ दीजिएगा। ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक। सी एडमिट हुआ और 1/4 शेयर, सी ब्रिंग ₹1 लाख एज ए कैपिटल एंड 50,000 एज अ गुडविल। यानी कि सी को अपने साथ में गुडविल कितना लेकर आना था, 50,000 रुपए गुडविल लेकर आना था। लेकिन सी अब क्या कह रहा है कि देखो भाई, मैं सिर्फ इस गुडविल में से मात्र 30,000 ही लेकर आ सकता हूं, बाकी मैं 20,000 नहीं ला पाऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो ए और बी पता है क्या कहते हैं, भैया जितना है उतना तो लेकर आओ। तो एंट्री क्या पास होगी, जरा एंट्री आप मुझे मेरे साथ पास करेंगे। पहली एंट्री पैसे आने की, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बताओ टोटल कैपिटल कितना लेकर आया, 1 लाख रुपए। गुडविल का कितना रुपए लेकर आया, 30,000 रुपीज, और टोटल कितना आ गया, 1,30,000। ये एंट्री पास कर दी, पहला फॉर्म ने ये एंट्री पास कर दिया, इसके अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये पूरी एंट्री हमारी पास हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सेकेंड की। तो आप सभी को पता है कि ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अगली एंट्री जो होगी वो क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करेंगे, 30,000। और जो नया पार्टनर सी है वो अपने साथ कितना गुडविल लेके नहीं आया, 20,000। तो हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, सी करंट अकाउंट डेबिट। कितना लेके नहीं आया, 20,000 लेकर नहीं आया। 2, अब पुराने पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये आपका टोटल 50,000 अल्टीमेटली देखा जाए तो ए और बी को तो 50,000 मिल गया ना। ए को कितना जाएगा, 30,000, और बी को कितना जाएगा, 20,000। ये कौन से रेशियो में बांटा गया है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा गया है। तो ये आपके साथ में मैंने एडमिशन चैप्टर के गुडविल को वन शॉट में आप लोगों को मैंने निपटा दिया है। आपको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि बताइए अगर नया पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर अगर गेन कर जाए तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं इसके साथ में आप लोग के वो भी टॉपिक डिस्कस कर लूंगा।